अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो है जी, इंडिया स्पोर्ट्स इस्लामिक नेशन एट यूएन वोटिंग कंप्लीट यू टर्न बाय इंडिया ऑन इसराइल हमास वार और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। हमारी सरकारी बात। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया कि इंडिया ने एक कंप्लीट यू टर्न लिया है फॉरेन पॉलिसी में। कुछ ही महीनों पहले हमारा स्टांस ये था कि इजराइल हमास के बीच में जो वॉर चल रही है ना, इसको रोकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। हम ना यस वोट करेंगे ना नो वोट करेंगे, हम कर देंगे एब्सटेन। मगर पिछले कुछ महीनों में जो इमेजेस सामने आई हैं, जो डेटा सामने आया है, ये सब देखकर वोटिंग में लिटरली आप कह सकते हैं वोट करना पड़ा यूएन में इस इशू को लेकर कि अब सीज फायर का समय आ चुका है। मतलब ये है, इंडिया अपने वोट से ये कह रहा है कि इजराइल हमास के बीच में जो वॉर है ये खत्म करने का समय आ चुका है। इमीडिएट सीज फायर हमको चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल की जो असॉल्ट है गाजा पे, हमास को मारने के लिए, हमास को मारने की कोशिश कर रहा है इजराइल। मगर इस सब के बीच में 18,000 से ऊपर फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे हैं, 5 से लेकर 6,000 तो बच्चे ही हैं इस आंकड़े में, और 50,000 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। कई लाखों लोग, टोटल आप कह सकते हैं 18 से लेकर 19 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो अब समय आ चुका है कि गाजा पर जो इजराइल की असॉल्ट है ये रोकी जाए। इंडिया ने भी इसके समर्थन में वोट किया है, और टोटल आप अगर देखें तो 153 कंट्रीज ने कहा है कि इजराइल हमास वॉर थमनी चाहिए। सिर्फ 10 कंट्रीज ने कहा है कि नहीं नहीं, कुछ यहाँ पर सीज फायर की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है चलने दो। और बाकी 23 कंट्रीज ने एब्सटेन कर दिया है, कहा है कि भैया हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। एक मिनट के लिए जो वोटिंग पैटर्न है वो देखने से पहले ना एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है भारत ने, विनबैक्स 2023 के नाम से। आपको बताना है कि विनबैक्स 2023 किस कंट्री के साथ करी गई है कंडक्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, वियतनाम, मालदीव्स या फिर मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सो एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजराइल हमास वॉर को 2 महीने 6 दिन हो चुके हैं। ये वॉर शुरू हुई थी 7 अक्टूबर को, जब इजराइल ने अपनी तरफ से जो ऑपरेशन है ये लॉन्च कर दिया था ना। 7 अक्टूबर के बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करी, जहां पर यह लिखा था कि इजराइल को सीज फायर कर लेना चाहिए। और उस टाइम वोटिंग के दौरान ना इंडिया ने कहा था कि देखिए सीज फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब युद्ध विराम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड 5 नवंबर का आर्टिकल है कि इंडिया ने एब्सटेन क्यों कर दिया था फ्रॉम द कॉल ऑफ ट्रूस। इंडिया ने युद्ध विराम वाले रेजोल्यूशन से खुद को दूर क्यों रखा, ना यस वोट किया ना नो वोट किया। इस बात को लेकर भारत सरकार की इंडिया में ही काफ़ी आलोचना हुई थी। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, इंडिया को यहाँ पर पहले ही नवंबर महीने में ही वोट करना चाहिए था कि युद्ध विराम करो, सीज फायर करो। जो हो रहा है गाजा में बहुत ज़्यादा गलत है ना। नवंबर से लेकर अब हम आ चुके हैं दिसंबर में, और पिछले 30-40 दिनों में जो इमेजेस सामने आई हैं गाजा पट्टी से, जो वीडियो सामने आई हैं, कई कंट्रीज़ की जो स्टेटमेंट है ना, ये सब देखते हुए इंडिया को भी अब फाइनली ये कहना पड़ा कि इजराइल सॉरी, हम यहाँ पे एब्सटेन नहीं कर सकते। हमें भी बोलना पड़ेगा कि अब आपको ये वॉर रोकनी होगी ना। क्या इजराइल ये चाहता है? क्या इजराइल गाजा में जो भी इनका ऑपरेशन है ये रुकना चाहता है? ऑब्वियसली नहीं, और ना इजराइल रुकने वाला है। ये जो रेजोल्यूशन है जिस पर वोटिंग हुई है ये नॉन बाइंडिंग होता है। यूएन बस ये रेजोल्यूशन पास कर सकता है, उसके अलावा इस रेजोल्यूशन में कुछ लीगल पावर नहीं है। तो इजराइल अपनी तरफ से जो उसको करना है वो करता रहेगा। इस रेजोल्यूशन के बाद भी इजराइल रुकने वाला नहीं है। और वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि किन कंट्रीज ने इजराइल को इस रेजोल्यूशन के अंडर ये कहा कि अब ये वॉर रोक दीजिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो भी कंट्रीज ग्रीन साइड में, ये जो ग्रीन प्लस है इसमें वोट कर रही हैं, ये सब कंट्रीज कह रही हैं कि अब गाजा पे जो भी ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, ये रोकने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये रोकने की आवश्यकता है। उसके अलावा ब्राजील, यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना, उसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी ने ऑफ कोर्स यहाँ पे एब्सटेन किया है, इटली ने भी यहाँ पर एब्सटेन किया है। इजराइल ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट वोट करेगा। और इंटरेस्टिंगली इवन जापान ने भी ये कहा है कि अब सीज फायर की आवश्यकता है। क्वाड भी यहाँ पर काफी हद तक बढ़ चुका है। 3 क्वाड कंट्रीज कह रही हैं कि बिल्कुल सीज फायर की आवश्यकता है।
इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तीनों देश ही कह रहे हैं कि अब सीज फायर कर लेना चाहिए। यूएसए अकेला क्वाड कंट्री है जो कह रहा है कुछ सीज फायर की आवश्यकता नहीं है, जो इजराइल कर रहा है करने दो। और चाहे यूएस अकेला आपको दिख रहा हो यहाँ पर, गिनती के 10 देश हैं जो इजराइल के समर्थन में वोट कर रहे थे, उनमें यूएस भी है, मगर यूएस की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, ये जो हम वोटिंग देख रहे थे ये तो थी यूएन के जनरल असेंबली की। यहाँ पर वोटिंग इतना मैटर करती नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया लीगली बाइंडिंग है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर वोटिंग क्यों नहीं करवाते कि सीज फायर करवाओ। कोशिश करी गई थी, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने कह दिया था कि बिल्कुल सीज फायर की आवश्यकता है। यूएसए ने वीटो पावर यहां पर यूज कर ली। नहीं तो यूएसए आप अगर देखो वीटो पावर रेयरली यूज करता है, बहुत कम यूज करता है। इजराइल के केस में यूएसए ने वीटो पावर यूज कर ली और इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने कहा था ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं ये बात देखकर कि यूएसए ने वीटो पावर यूज कर ली और इस वॉर को रोकने का जो हमारे पास एक चांस था ये गवा दिया। और ना सिर्फ चाइना, एक्चुअली इवन नॉर्थ कोरिया ने भी यूएसए की आलोचना करी थी कि इन्होंने वीटो का इस्तेमाल कर दिया है ओवर गाजा सीज फायर। और मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि इवन दो यूएसए बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा है इसराइल के, वीटो का इस्तेमाल किया, जनरल असेंबली में वोटिंग कर दी इसराइल के समर्थन में, मगर तब भी ना जो बाइडेन को तंग आकर एक लाइन बोलनी पड़ी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बाइडेन ने ये कह दिया, दुख से कहना पड़ रहा है मगर इजराइल सपोर्ट खो रहा है। जब इंडिया भी जो यूजुअली एब्सटेन करता है ना, जब इंडिया भी कह दे कि बस अब जो इमेजेस सामने आ रही है ना, अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो बच्चों की इमेजेस सामने आ रही है, रिहायशी इलाकों में जो बॉम्बिंग लगातार हो रही है, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, एक जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो इमेजेस सामने आई ना, ये सब देखकर जो बाइडेन भी बोल पड़े कि इजराइल धीरे धीरे समर्थन खो रहा है। अगर बॉम्बिंग ये थोड़ा आप कह लीजिए और प्रिसाइज तरीके से करते सिविलियंस को बचाकर, तो शायद इतना प्रेशर इजराइल ना फेस कर रहा होता। और ये बात दबे शब्दों में यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो आप कह लीजिए इनके जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, इन्होंने भी ये बात बोली है कि हमें ना एक गैप दिखता है इजराइल की इंटेंट में टू प्रोटेक्ट सिविलियंस और रिजल्ट। देखो, यूएसए भी ये कह रहा है, हमारा मानना है कि इजराइल कोशिश करता है कि सिविलियंस की मौत ना हो, मगर रिजल्ट कुछ और कह रहे हैं। रिजल्ट जो है वो आपके सामने, ये जो इमेजेस सामने आ रही हैं, जो डेथ नंबर सामने आ रहे हैं स्पेशली बच्चों के, ये देखकर हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि इवन दो हमारे हिसाब से इजराइल ने कोशिश करी है कि सिविलियंस की मृत्यु ना हो, मगर रिजल्ट्स कुछ और कह रहे हैं। और इस सब के अलावा इवन रशिया ने भी रिसेंटली ये कहा है कि इजराइल का जो प्लान है कि हमास की जो टनल्स हैं वहाँ पर ये लोग पानी गिर देंगे बहुत सारा, ये अगर ये लोग करते हैं तो ये एक वॉर क्राइम होगा। बेसिकली आपको बताऊंगा, गाजा के नीचे बहुत सारी टनल्स हैं, बताया जाता है जितना कॉम्प्लिकेटेड लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम नहीं है, उससे ज़्यादा तो आपको टनल्स मिलेगी गाजा के अंडर, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इन टनल्स का यूज़ करता है हमास ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और रशिया ने ये वार्निंग दी है कि इजराइल का जो प्लान है कि इन टनल्स में पानी गिर दो ताकि ये जो सारी टनल्स हैं यहाँ पर जो भी आतंकवादी हैं सब मारे जाएं। अगर इजराइल ये करता है तो ये एक वॉर क्राइम होगा इफ परस्यूड। तो इजराइल प्रेशर में है। क्या ये प्रेशर झेलते रहेंगे आने वाले कुछ समय तक? क्योंकि इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स ये भी आई हैं कि कई हमास के लीडर सरेंडर कर रहे हैं और हमास को काफ़ी हद तक इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। तो हमें देखना होगा कि इजराइल कितने लंबे समय तक ये वॉर जारी रखता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी एक्सेप्ट यूएस डायरेक्टली इजराइल को ये कह रही है इट इज टाइम फॉर सीज फायर, अभी के लिए रुक जाइए। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया ने जो वोटिंग करी है ये सही है? आपके हिसाब से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर केस में सही वोटिंग करी है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया को अभी भी अब्सटेन करना चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विनबैक्स 2023, ये ऑर्गेनाइज की जा रही है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वियतनाम। सो वियतनाम इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही रहा होगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.
जी वीडियो ठीक थे और ये चेहरों पे खुशी जो है वो इसलिए है क्योंकि जब आप किसी पे हमला कर रहे होते हैं या किसी मुल्क के साथ की लड़ाई होती है और उसको पर्सनल वे में लेने के बाद आप अगर इंसानियत को प्रेफर करते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तो खुशी होगी नो डाउट। बिल्कुल। और हम जैसे रिएक्शन देते हैं और जैसे वीडियोस हमने देखी हैं, क्लिप देखे हैं, हम सोच रहे थे कि ये बड़ी सतह पे देखे क्यों नहीं जा रहे, इनको नोटिस क्यों नहीं किया जा रहा। और जो हो रहा है उन लोगों के साथ, हम तस्वीरें या वीडियोज़ या कुछ भी शेयर करते हैं, हमको ब्लॉक कर दिया जाता है या जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन ऊपर वाली सतह पे देखना चाहिए चीज़ों को, नोटिस क्यों नहीं करते? आज वो हुआ है और इंडिया ने वो वोट किया है उनके हक में, और ये बहुत बड़ी चीज़ है और खुश वाक़ई कर दिया, एप्रिशिएट यकीन करने करें। वाली बात है, बिल्कुल। यकीन मानें। क्योंकि इंसानियत को प्रेफर किया है ना, जो बिल्कुल, बच्चे मर रहे हैं उनको देखा है, जो पिक्चर आ रही है उनको देखा है, और हम बिल्कुल। भी हर वीडियो में यही कहते हैं कि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे आम सिविलियन मर रहे हैं। हमास को मारें जाके जो मर्ज़ी करें, उससे हमें भी दुःख नहीं है क्योंकि हमास ने बिल्कुल, पंगा लिया है तो लड़े फिर जाके बिल्कुल। सामने। तो इसराइल में भी ज़ाहिर है उसने बम्बिंग की थी पहले। हुँ, तो बाकी लेकिन जो इसराइल बम्बिंग कर रहा है ना, तो वो जाके सिविलियन मार रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं। कितनी तस्वीरें जो हैं हाँ, अभी तक हम हमारे पास पहुँचती हैं। इसलिए हम इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि इसराइल ठीक कर रहा है। क्योंकि इसराइल बेशक अपना बदला ले रहा है, लेकिन मर कौन रहा है? मासूम मर रहे हैं। तो वो मासूम जहाँ पे भी मरेंगे हम उन्हीं का साथ देंगे। बिल्कुल। चाहे वो इसराइल में मरें, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे कहीं और पे। हुँ, जहाँ पे मासूम लोग आम सिविलियन मरेंगे, वहाँ पे हम भी यही कहेंगे कि आम सिविलियन का नुकसान हो रहा है। जब हमास ने किया, हमने कहा कि गलत किया। हुँ, आम बिल्कुल। सिविलियन लोगों को मारा, हुँ, मासूम लोगों को मारा इसराइल के, यहूदियों को। हुँ, हुँ, लेकिन जब इसराइल ने मारा, इसराइल ने उससे डबल जो है वो वही चीज़ की जो उन्होंने की। तो हुँ। दोनों में फ़र्क नहीं रहा। हम यही कहते रहे हैं कि दोनों में फ़र्क नहीं है। तो बाकी जो हम अगर आवाज़ उठाते भी थे तो हम फ़लस्तीन के जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए थी। बिल्कुल। तो हम उनके लिए आज भी हैं, लेकिन आज आज खुशी भी हुई कि इंडिया भी उनके लिए आवाज़ ओके, उठाई है बिल्कुल, और हुकूमती बिल्कुल। लेवल पे आवाज़ उठाई है, और मैं तो तहे दिल से इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ इंडिया का कि उन्होंने आवाज़ उठाई है कि सीज़ फायर हो, हुँ, ये सारी जंग बंदी हो। बिल्कुल। लेकिन होगी या नहीं होगी एक अलग मैटर है। हुँ, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड बता दिया, इंसानियत को प्रेफ़र किया ना कि अपनी दोस्ती को। उन्होंने कहा जहाँ पे मासूम मर रहे हैं हम वहाँ पे यही कहेंगे कि बंद हो ये सारा कुछ। हुँ, तो ये चीज़ बड़ी एप्रिशिएटेबल है, और दूसरा जो है वो हमास जो कर रहा है, हमास क सरेंडर भी कर रहे हैं, हमास मर भी रहा है, उसका हमें दुःख नहीं है। हुँ, ठीक है, उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने जो बिल्कुल। जैसे भी सोच के लड़ाई की, अब मर रहे हैं, वो उनका और इसराइल का मैटर है। लेकिन जो बीच में फ़लस्तीनी आम लोग, मासूम बच्चे, औरतें बेघर भी हो रहे हैं हाँ, और मर भी रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। कितनी वीडियो आती हैं यार बच्चों की चीखने की, तो वो देख के दिल दुखता है। इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है, चाहे उसकी जगह कोई भी होता, फिर भी दिल दुखता बच्चों को लेके। कोई इंसान ही नहीं होगा जिसको बच्चों को लेके जो है वो दिल ना दुखे, किसी के भी बच्चे हों, किसी की भी बेटियाँ हों, किसी के भी बेटे हों, तो दिल तो दुखेगा। तो वो इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया का भी दिल दुखा है, बिल्कुल। इस और बात से। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी सरकार, वो खुद उन्होंने विज़िट किया फ़लस्तीन का और वहाँ के हालात देखे हैं और उसके बाद कंडेम जो किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि इज़राइल के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप में है। इंडिया के ऊपर इज़राइल का एहसान भी है और वो एहसान फ़रामोशी भी नहीं करना चाहते, उस चीज़ को भी उन्होंने याद रखा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन वो सपोर्ट जो करते भी थे, तो एक हद तक करते वो थे कि हमास के खिलाफ वो करते थे ना। हमास बिल्कुल ना, वो एक लिमिट में कर रहे थे, लेकिन सिविलियन जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो भी हुई हैं चीज़ें, इन्होंने कहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये होती है आज़ाद पॉलिसी की दलील। आज़ाद बिल्कुल। पॉलिसी हो तो फिर इस तरह बंदा खुद मुख्तार होता है और वो अपनी मर्ज़ी से गलत को गलत और सही को सही कहने के इख्तियारात रखता है। जब कोई भी मुल्क की पॉलिसी है वो गुलाम बन जाती है लाइक दैट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान गलत को गलत सही खुल के नहीं कह सकता। बस बयानात की हद तक रख सकता है कि हाँ, हाँ, बस ठीक है, नहीं होना चाहिए था, हो रहा है, जंग बंद नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों साइडों से वो डबल माइंडेड होके फिर बयानात देता है। तो इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है। हुँ, इंडिया ने जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई थी, तो उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल। अपना जो रिस्पॉन्स इनका बनता था एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो भी न्यूट्रल किया रह है, के दिया है। न्यूट्रल रह के किया और वो भी बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है।
बिल्कुल। और दूसरा जो अपना अमेरिका ने किया है अभी, हाँ जो कह रहा है कि अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए, इसराइल जो कह रहा है ठीक कर रहा है, और एक साइड पे ये भी कह रहा है कि इसराइल अपना ये सारा कुछ करके जो है अपना एतबार जो है वो खो रहा है, सारे मुल्क उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि मासूम मार रहे हैं, मासूमों को मारा है। बता तो रहा है कि मैं उनको मार रहा हूँ, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं, जो सारा रिजल्ट है, वो तो सबको पता है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन मार रहा है, कौन नहीं मार रहा। लेकिन जो अमेरिका ने मतलब ये सारा कुछ किया, वीटो पावर का यूज़ किया यहाँ पे, और ये गलत है। और इसराइल के खिलाफ तो अमेरिका जा नहीं सकता, हम्म। तो कैसे वो करेगा, कहेगा कि सीज फायर हूँ। हम्म, इसराइल उसकी सुनता ही नहीं है। खुली छुट्टी नहीं है। बिल्कुल। बाकी यार मुझे उस टाइम बहुत दुख हुआ था जब इंडिया ने बिल्कुल वोट ही नहीं किया, और इसराइल और फलस्तीन के मामले में जब वोट नहीं किया था, मुझे काफी दुख हुआ था कि जालिम के कहीं ना कहीं सपोर्ट हो रही है कि वो, क्योंकि मुझे हमास के, मैं भी कहूंगा हमास और उन दोनों की जंग है, वो लड़ें, उनको लड़ना चाहिए, आपस में उनकी लड़ाई है। बाकी यार जो सिविलियन मरे थे उसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ था जब इंडिया ने सिर्फ बिल्कुल वोट ही नहीं किया था, और कहीं ना कहीं जालिम को सपोर्ट हो रही थी, आप जो कार्य करते रहे, इसकी एक ये मुझे लगता था। पर जब अभी इंडिया ने ये कर दिया है, कह दिया है कि जंग अभी रुकनी चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, यही कहने का मतलब है अभी इंडिया का, और बहुत अच्छा लगा है, ऐसा ही होना चाहिए। बाकी बहुत हैरान किया इन दो कंट्री ने, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया, ये दो ऐसे कंट्री हैं जो इसराइल अमेरिका इनके मतलब क्वाड है ना। हाँ, ये इनके मतलब इनको मत मुखालफत नहीं कर सकते, ये मुल्क ऐसे हैं, इनको इनके साथ खड़ा होना पड़ता है। कोई भी आलमी इशू होता है उस पे ये मुल्क ऐसे बड़े बड़े हैं, जर्मनी कह लो, फ्रांस कह लो, कनाडा कह लो, इनकी मतलब यह है कि राय को बहुत हद तक देखा जाता है कि ये क्या राय रखते हैं। चाइना इस भी है बीच में। बिल्कुल, चाइना भी है। और अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जंग के हक में, कि जंग रुकनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमास और इसराइल की जंग चले ना, जैसे रशिया और यूक्रेन की चली, और ये रशिया ने देखो बहुत हद तक बेहतर काम किया था, उन्होंने फौज के साथ जंग की थी, इतनी ज्यादा मतलब वहां उनकी बेइज्जती नहीं हुई, या इतनी ज्यादा ऐसी वीडियो नहीं आई जिसके देख के दिल दुखे, वो उन्होंने ज्यादा फौजी लड़ाई लड़ी आपस में। तो एक फाइट हुई है, उसमें भी सिविलियन जरूर मारे गए हैं, पर कहीं हद तक कम थे, और वो जालिम भी इतना नहीं दिखा इस जंग में। जहां तक इसराइल की बात है, इसराइल ने तो हर हद जो है ना पार की है। फिर ये देख लो कि उसके साथ खड़े होने वाले कंट्री, उसके दोस्त भी जो अभी मुखालफत कर रहे हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो ये बड़ी बात है। इंडिया को बिल्कुल जी इस बात पे सपोर्ट किया जा सकता है, दिल को खुशी हुई है ये देख के। तो क्योंकि हम इंडियन वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, और हमारी नजर में एक इमेज बना हुआ है इंडिया का, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव इमेज बना हुआ है। बिल्कुल। हम जब दूसरों को कहते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं इंडिया के बारे में, बिल्कुल नहीं, तो हम दूसरों कहीं को बोलते हैं। तो जब वो कहते हैं आगे से कि वो तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो तो हमें फलस्तीनी को सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां पे हम चुप हो जाते थे। लेकिन मुश्किल अब जो होती है थी जवाब वो देने। जो है ये हम बता सकते हैं कि उनको भी नजर आया है, जब कि ये गलत हो रहा है तो उन्होंने कहा है गलत हो रहा है, सीज फायर होनी चाहिए। बिल्कुल। वीडियो ज़बरदस्त थी, दिली खुशी हुई, और वाकई हमारे चेहरे देख सकते हैं। और वही अली भाई की बात मेंशन सिर्फ करूंगा कि इट डजंट मीन यार वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हमको सोचना चाहिए, और इंडिया ने सोचा है, और इस चीज़ की बहुत खुशी है हमें। अच्छी वीडियो थी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।